हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 8:33 हो रहा है और डेट है आज का 18 मार्च 2023। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक स्विंग का स्ट्रेटजी, जिसके बेस पे हम लोग एक महीने का मैक्स टू मैक्स होल्डिंग रखेंगे। ठीक है कि अगर किसी स्टॉक में किसी स्क्रिप्ट में अगर हम लोग एंट्री ले रहे हैं तो हम उसको मैक्सिमम एक महीने के लिए रखेंगे, उससे ज़्यादा के लिए नहीं रखेंगे। ठीक है, 1 वीक हो सकता है, 2 वीक हो सकता है, 3 वीक हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 4 वीक हो सकता है। इससे ज़्यादा हम लोग उसको होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक रूल है। ठीक है जी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस स्ट्रैटेजी में एंट्री ले सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको एक और बात शुरू में ही बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में, ठीक है, कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो 100% काम करता है। ठीक है, तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें भी आपको एसएल होगा। ठीक है, और जब भी इसमें एसएल होंगे तो आपको एसएल को एकदम खुशी खुशी लेना पड़ेगा। अगर आप एसएल को खुशी खुशी नहीं लेंगे, ठीक है, तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको लॉस देना सीखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिलहाल शुरू करते हैं अपना स्विंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि एक मूविंग एवरेज का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, वो एक ऐसा मूविंग एवरेज है कि मतलब ज़बरदस्त वो मूविंग एवरेज है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको है ना ऑटोमेटिकली है ना वो ग्रीन और रेड में है ना कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब कभी वो है ना छोटा छोटा टाइम के लिए अगर ग्रीन रेड ऐसा होता रहे, तो समझना है कि भाई वो जोन अपने लिए नहीं है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे तो वैसा चांस उसमें बहुत कम आने वाला है। तो हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा वो डेली का रहेगा। ठीक है, या अगर आप चाहे तो उसको मिनिमम आप 1 आवर पे रख सकते हैं। ठीक है, 1 आवर से उसको नीचे नहीं रखना है। ठीक है, ये जो आपका 1 आवर है यहाँ पे, ये 1 आवर से नीचे नहीं रहना चाहिए, पहला कंडीशन। ठीक है, और ये 1 डे से ऊपर नहीं रहना चाहिए, दूसरा कंडीशन। ठीक है, तो आप 1 आवर से लेकर के 1 डे तक रख सकते हैं। ठीक है, आप 2 आवर भी रख सकते हैं, आप 3 आवर्स भी रख सकते हैं, आप 4 आवर्स भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 आवर से हम नीचे नहीं जाएंगे और 1 डे से हम नीचे नहीं, 1 डे से हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पीरियड, हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो कितना है, वो मंथ का ही है। ठीक है, ज़्यादा का नहीं है ना। तो चलिए हम लोग स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा मूविंग एवरेज है और कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है ना। यहाँ पे आप tradingview.com लिखेंगे तो आपको ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, आपको उस वक्त क्या करना है, इसके इंडिकेटर में जाना है। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर में गए आप, यहाँ पे आप सर्च करेंगे अडेप्टिव। ये देखिए लिखा हुआ है ना, अडेप्टिव मूविंग एवरेज एवर गेट 647 इसको लाइक्स है। ठीक है, तो ये है अडेप्टिव मूविंग एवरेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये चार्ट प्लॉट हो गया। ठीक है, तो इसमें आप देखिए क्या हो रहा है। देखिए आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे एक फॉल्स सिग्नल मिला है। ठीक है, इस फॉल्स सिग्नल को हम लोग कैसे पकड़ेंगे, इस फॉल्स सिग्नल को हम लोग ऐसे पकड़ेंगे कि पीछे का जो मूविंग एवरेज है उसको हम देखेंगे कि क्या ये अपवर्ड है। अगर अपवर्ड है और रेड बन गया है, मतलब वो फॉल्स सिग्नल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, क्या बहुत टाइम से अपवर्ड था। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। तो जब ये ऐसे मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाए तो फ्लैट पे आपको कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ठीक है, अगर ये रेड भी है, अगर रेड भी बन जाए यहाँ पे, ठीक है, और अगर ये यहाँ पे फ्लैट है, ठीक है, तो आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। क्योंकि आप तो अभी जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये रेड बन जाएगा। ठीक है, अगर ये रेड कैंडल बना है तो यहाँ पे ये वाला इसका रेड कलर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये रेड कलर में आएगा तो आप यहाँ पे क्या सोचेंगे कि हमको यहाँ पे बाई करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज अपवर्ड है। तो आप यहाँ पे मूविंग एवरेज अपवर्ड है तो आप जो बाई करने का सोचेंगे, तो आपको बाई कब करना है, बाई हमेशा करना है कि आपको इस कैंडल, जिस जो कैंडल आपका जो अलर्ट कैंडल है, इसको अलर्ट कैंडल आप मान लीजिए कि जो भी कैंडल आपका मूविंग एवरेज को टच कर रहा है दैट इज अलर्ट कैंडल। ठीक है, तो अगर आपका जो अलर्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर कोई अगला कैंडल निकलना शुरू करता है तो आप बाई करेंगे, और आपका जो ये एडेप्टिव मूविंग एवरेज है ये आपका एसएल रहेगा। ठीक है, समझ गए आप। तो ये तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट है, आप कोई भी चार्ट उठा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे ऐसे का कोई रैंडम कोई भी उठा लेता हूँ। ठीक है ना, या फिर मैं इसमें तो बहुत कम स्टॉक है मेरे ख्याल से, मैं इसमें चलता हूँ, इसमें 200 स्टॉक है। ठीक है, तो मैं 200 स्टॉक्स में से आपको कोई भी स्टॉक्स उठा के दिखाता हूँ, या 200 स्टॉक को छोड़ दीजिए, मैं 500 स्टॉक्स में चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी है ना आपको स्क्रिप्टेड नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे रैंडमली कहीं भी चल जाइए कहीं भी। ठीक है,
और कहीं भी जा कर के आपको क्या करना है, किसी भी एक चार्ट पे ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अभी जो मैंने क्लिक किया है ये कौन सा है, परसिस्टेंट सिस्टम का है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि हम लोग को कैसे करना है। देखिए आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमारा एडेप्टिव मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाए, ठीक है, आपको दिखे कि नहीं यार ये तो फ्लैट हो गया, ठीक है ना, तो आपको अभी रुक जाना है, ठीक है, क्योंकि फ्लैट मतलब वो कंसोलिडेशन में चला जाएगा, ठीक है। और कंसोलिडेशन में चला जाएगा तो फिर आपको होल्ड करना पड़ जाएगा ज़्यादा दिन, है ना। हो सकता है कि आपको 1 महीना से ज़्यादा वेट करना पड़ जाए, ठीक है। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ स्विंग के लिए है, कैश स्टॉक्स के लिए है। आप एफ में भी कर सकते हैं, लेकिन एफ में काफ़ी रिस्की रहेगा क्योंकि वहाँ पे आप लॉट में बाई करेंगे, ठीक है। तो लॉट में बाई करेंगे तो वहाँ पे आपका थीटा डीके वगैरह भी होगा। तो आप अगर चाहें तो उसके बेस पे आप सेल कर सकते हैं स्टॉक को, ठीक है। स्टॉक को सेल करने का मतलब कि मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप ऑप्शन को आप स्टॉक के है ना पुट को सेल कर सकते हैं या कॉल को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको स्टॉक्स में काम करना है, एफ में काम करना है, तो आप ऑप्शन सेल के थ्रू काम कीजिए क्योंकि आपको फायदा होगा। अगर फ्लैट मिल जाए तो आप वहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ का आप एस मान करके सेल करके चले जाइए, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ भी सतर्क रहना पड़ेगा कि जैसे ही आपको कोई मेजर रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता हुआ दिखेगा, आपको तुरंत एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में अगर आप सेल कर रहे हो तो काफ़ी यहाँ पे भयंकर वाला लॉस हो सकता है। ये देखिए ये इतना आगे भागा तो ये बहुत तगड़ा वाला लॉस कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको तभी ट्रेड करना है जब ये जो मूविंग एवरेज है ये अपवर्ड हो, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये अपवर्ड था, अपवर्ड था, अपवर्ड था। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक कैंडल आया, यहाँ पे टच किया, ठीक है। ये टच किया तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। और आपको कैसे अगर बाइंग का ट्रेड करना है तो कैसा ट्रेड करेंगे आप, आपको यहाँ पे है ना ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। जो भी कैंडल यहाँ पे टच करेगा ना, तो वो टच वाला जो कैंडल होना चाहिए वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ठीक है। और उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर है ना आपको बाई करना है, ठीक है। हाई के ऊपर आप बाई कीजिए और फिर आप एसएल को ट्रेल करते जाइए, ठीक है। 1:2 देखिए आपका एसएल कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। 3:6 पे है ना। और आपने बाई कहाँ किया है, आपने बाई किया है 3733 पे, ठीक है। और ये आपको तब तक ट्रेल करते चलना है जब तक आपको है ना 1:3, 1:4, 1:5, 1:10, मेरे ख्याल से यहाँ पे है ना 1:30 मिला होगा शायद, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। कहाँ तक गया है, ये यहाँ तक गया है, ठीक है। इसको आप वहाँ तक मत मानिए, इसको यहीं तक मान लीजिए, ठीक है। और आपका एसएल कहाँ रहेगा, आपका एसएल रहेगा इस कैंडल के लो पे, है ना। जबकि नियम के हिसाब से आपका जो एसएल होना चाहिए वो यहीं कहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका मूविंग एवरेज का लाइन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इस कैंडल का लो मानता हूँ, ठीक है ना। तो इसका रिस्क रिवार्ड कितना है, अब देख लीजिए, ठीक है। क्या ज़बरदस्त रिस्क रिवार्ड है, तो इसके बारे में आपका कहना ही क्या है ना। तो ऐसे आपको ट्रेड करना पड़ेगा और चलते रहना पड़ेगा, ठीक है। और कई बार ये एसएल भी देगा आपको, ठीक है ना। कई बार क्या करेगा, ये एसएल भी देगा। वो एसएल वाला भी ट्रेड में बता देता हूँ आपको। देखिए आपको वो ढूंढना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप ये मान के चलिए कि भाई एसएल देता है, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ कि ये लाइन को है ना, इसने देखिए ये हमारा है ना, देखिए यहाँ पे अपवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे अपने को ग्रीन कैंडल दिखा, ठीक है। लेकिन ग्रीन कैंडल जो दिखा उसके हाई के ऊपर ही बाई करना है। तो इसके हाई के ऊपर तो कोई कैंडल गया नहीं, ठीक है। क्या हुआ कि इसके लो के नीचे है ना कोई कैंडल ट्रैवल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही लो के नीचे ट्रैवल करना शुरू करेगा ना कैंडल, तो ये जो मूविंग एवरेज है ना ये नीचे की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। और जैसे ही नीचे की तरफ झुक जाएगा ना, आपको सिग्नल मिल जाना चाहिए कि भाई अब मुझे यहाँ पे सेल का ट्रेड इनिशिएट कर देना है, ठीक है। और आप सेल का ट्रेड इनिशिएट कीजिए और फिर आप वैसे ही 1:3, 1:4, 1:5 कम से कम आप इतना का टारगेट रखिए, ठीक है। और एसएल आपका कहाँ रहेगा, एसएल आपका यही मूविंग एवरेज रहेगा, ठीक है ना। कि अगर ये मूविंग एवरेज को टच करता है आप चुपचाप निकल लीजिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो देखिए आपका यहाँ भी है ना अच्छा खासा आपका वो बन गया है, रिस्क रिवार्ड आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए मूविंग एवरेज क्या किया कि यहाँ पे है ना इसको ट्रेड इनिशिएट करना था रेड का, सेल का। तो ये एक तो रेड कलर में आ गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और रेड कलर में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ कि ये जो कैंडल है अलर्ट कैंडल, आपका ये वाला कैंडल अलर्ट कैंडल है। इसके नीचे क्या हुआ, आपको यहाँ कहीं तो एंट्री लेना है, ठीक है।
और यहाँ पे आप एंट्री लेंगे और चुपचाप इसको राइट करेंगे, ठीक है। वो जहाँ तक जा रहा है आप इसको राइट करते रह सकते हैं। और जब भी कभी ऐसे लाइन है ना, अगर ये झुका रहे, तो जब भी कोई कैंडल है ना यहाँ के आसपास पहुंचे, आप फिर से एक बार सेल कर दीजिए, अगर वो फ्रेश है तो। जैसे यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे ये स्टॉक अपवर्ड में था, ठीक है, अप ट्रेंड में था। लेकिन अप ट्रेंड में होने के बाद क्या हुआ ना, कि ये डाउन ट्रेंड हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये पहला डाउन ट्रेंड हुआ और ये पहला इसका रिटेस्टिंग हुआ, ठीक है। तो जैसे ही पहला रिटेस्टिंग हुआ ना, ये आपका सबसे बेस्ट जगह होता है सेल ट्रेड इनिशिएट करने का। और वैसे ही है ना, लॉन्ग की तरफ भी ऐसे ही होता है कि अगर आपका मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ठीक है, और आप पहला लिए, ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये पहला ऊपर आया, ठीक है, यहाँ पे पहला कैंडल जो है, ये क्या किया कि ऊपर आया और ये वाला रिटेस्ट किया। तो ये जो कैंडल है ना, ये ग्रीन वाला, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बाई करेंगे। तो ये पहला जो होता है ना, ये जबरदस्त होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये कहाँ गया, यहाँ तक गया, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे स्विंग में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और आप मिनिमम 1 वीक का लेकर के चलिए और मैक्सिमम आपको 4 वीक तक का चलना है, ठीक है। आप इसको कैश में कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑप्शन में कीजिएगा तो थोड़ा सा वो रिस्की रहेगा, है ना। और हमेशा है ना, क्वालिटी स्टॉक्स उठाइए। जो निफ्टी 200 के अंदर का स्टॉक है ना, इसको उठाइए, ठीक है। जो स्टॉक्स एफ में लिस्टेड है उसको उठाइए। उससे क्या होगा ना, कि आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें है ना हमेशा ट्रेड हो रहा होता है, तो उसमें वोलेटिलिटी बना रहता है और उस वोलेटिलिटी का आप फायदा उठा करके आप उसमें पैसा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए, मेरे समझ से जो भी इसकी बारीकियाँ थी वो मैंने आपको बता दिया है। कि आपको सिंपल, अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आपको सिंपल ये देखना है कि अगर ये जो लाइन है मूविंग एवरेज का, अगर ये ग्रीन होता है तो आपको बाई में चले जाना है, अगर ये रेड होता है तो आपको सेल में बैठे रहना है। तब तक बैठे रहना है जब तक ये ग्रीन ना हो जाए, ठीक है। फिर ग्रीन में, अगर जब भी ये ग्रीन में होता है आप बाई का ट्रेड इनिशिएट कीजिए। रेड में हो जाता है तो आप मतलब एग्जिट मार दीजिए, या फिर रेड का ट्रेड इनिशिएट कीजिए, ठीक है, ये सिंपल है। लेकिन अगर आप रेड का ऐसे ही अगर सिर्फ कलर को देख करके ट्रेड करेंगे, तो हो सकता है कि आपका एक आध जगह पे यहाँ पे जैसे एसएल हो गया, वैसे आपका एक आध जगह पे एसएल हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ये ट्रेंडिंग रहेगा ना, तो आपको बहुत तगड़ा वाला आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। कोई और स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, आप बस यहाँ पे देखते रहिए। देखिए, यहाँ पे ग्रीन हुआ, अच्छा खासा दिया, यहाँ पे रेड हुआ, अच्छा खासा नीचे आया, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ऑलमोस्ट ये फ्लैट हो गया, ठीक है। तो ये फ्लैटेस्ट टाइप में है ना, जब आप पढ़ेंगे ना, तो फ्लैटेस्ट टाइप में आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, ठीक है। लॉस क्या मैं बोलूँ, लॉस तो बोलना नहीं चाहिए। मेरे समझ से आपको है ना थोड़ा सा प्रॉफिट लेने के लिए ना थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप कैश का स्टॉक लेंगे तो उसमें लॉस का उतना चांसेस है नहीं, अगर आप होल्ड करने के लिए तैयार है तो। और अगर आप 1 महीने तक होल्ड करने के लिए तैयार है, वो भी एफ के स्टॉक्स, ठीक है, तो 90% चांस है कि आपका वो स्टॉप लॉस नहीं होगा। वो आज नहीं तो कल आपको वो प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है, इसके बेस पे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई और स्टॉक देख ले क्या? चलिए, कोई भी ऐसा ही रैंडमली उठा के देख लेते हैं। देखिए, ये इमामी, यहाँ देखिए, ये रेड बना, यहाँ पे सेल का ट्रेड इनिशिएट हो गया, यहाँ पे ये ग्रीन बना, यहाँ पे बाई का ट्रेड इनिशिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये फिर यहाँ पे इस जगह पे फ्लैट हो गया, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन फिर यहाँ पे ग्रीन हुआ, आप फिर से बाई में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेड हुआ, फिर से आप सेल में आ जाइए, समझ रहे हैं ना। तो कितना सिंपल है, ठीक है। आप इसको डेली टाइम फ्रेम में और 1 आवर टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट पे इंटरडे में भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरडे में यूज़ क्या करने में क्या है ना, कि वहाँ पे नॉइज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो वो आपको डिस्टर्बिंग फैक्टर रहेगा और वो आपको मतलब लॉस वॉस करवा देगी। देखिए, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा को भी देख लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या चल रहा है। हाँ, कहाँ गया भाई, तो बड़ा कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, यहाँ पे क्या है, ये रेड वाला इनिशिएट हो गया ना, तभी ये सेल में है, ठीक है। हाँ, या इसको भी आप सेल, हाँ सेल में कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये झुका हुआ है, देख रहे हैं आप, ये जो है ये थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ग्रीन बना, अच्छा खासा ऊपर लेके गया, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्लैट हो गया और फिर यहाँ पे ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इस अडेप्टिव मूविंग एवरेज को ना बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं स्विंग के लिए, ठीक है। और पैसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे समझ से पैसा बनाने का एक सिंपल जरिया है ना। और इससे आप वीकली इनकम भी कर सकते हैं, इवन वीकली इनकम कर सकते हैं, इवन इससे मंथली इनकम कर सकते हैं आप, ठीक है। कि मंथ में अगर आपको, अगर किसी एक स्टॉक को आप पकड़ के चलते हैं, ठीक है, और अगर आप 30 से 40 हज़ार रुपये लगाते हैं, है ना, तो आप 30 से 40 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये तक है ना, आप सेल कर सकते हैं स्टॉक को। और आप सेल करने के लिए है ना, सबसे अच्छा बात ये रहेगा कि अगर आप स्टॉक ऑप्शन को सेल करते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे है ना, एक तो आपको डायरेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, दूसरा आपको डीके का भी बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सेल करते हैं तो आप मंथली इनकम इससे आराम से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकली और थोड़ा सा अलर्ट होकर के, है ना। तो यही कहना था मेरा। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।